डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अजय मैथ्स एकेडमी वंस अगेन। आज हम लोग फोर्थ चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो उसके मूल होते हैं या जीरोस होते हैं, उनका नेचर कैसे पता लगाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये बिल्कुल नया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा लगेगा, तो आप लोग देखिए इसको। तो आज का टॉपिक है मेन द्विघात समीकरण का विविक्तीकरण एवं मूलों की प्रकृति। इसको कभी कभी क्वेश्चन में लक्षण के रूप में भी बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं विविक्तीकरण को डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कैसे भी पता करते हैं, तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होती है जनरल फॉर्म में, व्यापक रूप में। तो जो विविक्तीकरण होता है, विविक्तीकरण को d से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। तो विविक्तीकरण क्या होता है, विविक्तीकरण को d भी लिखते हैं और इसकी वैल्यू b² माइनस 4ac होती है। ये b, a और c कहां से मिलेगा, ये b, a और c जो दो घात की समीकरण होगी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी जब हम तुलना इस जनरल इक्वेशन से करेंगे तो हमको वहां से मिलेगा। यहाँ पर b क्या होगा, x का गुणांक होगा, a क्या है x² का गुणांक और c क्या है अचर पद है। ठीक है, तो ये हमको डिस्क्रिमिनेंट मिल जाएगा। इसी डिस्क्रिमिनेंट में ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक इक्वेशन दे दी, कहा कि डिस्क्रिमिनेंट बताइए कितना है, तो वहां से एबीसी की वैल्यू निकाल के इस पे रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो मूलों का लक्षण निकालना होता है कि किस प्रकार का मूल है, तो उसको भी हम लोग डी से ही निकालते हैं। अगर डी निकालना नहीं आता है तो आप उसको आगे लक्षण नहीं निकाल पाएंगे। तो कैसे निकालते हैं देखिएगा। इसको हम लोग लिखेंगे मूलों के लक्षण। तो इसमें पहला होता है, यदि d इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0 तथा पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, d क्या हो, 0 से बड़ा हो और कैसा हो, पूर्ण वर्ग हो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या होती है तो आप पता ही है। तो d इज ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया 0 से बड़ा, अर्थात उसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो मूल कैसे होते हैं, तो मूल कैसे होते हैं, परिमेय, असमान और वास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं, जो दिए गए समीकरण के मूल कैसे होंगे, परिमेय होंगे, असमान यानी कि नॉन इक्वल होंगे और वास्तविक यानी कि रियल होंगे। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल के आपको माध्यम से समझाता हूं। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह आएगा। कैसे निकालेंगे, आप करेंगे 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 की तुलना। ये पिछले आपको टॉपिक में बताया था, जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसकी तुलना हम लोग इसके जनरल फॉर्म से करेंगे, क्योंकि हमको एबीसी की वैल्यू चाहिए। तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो तुलना जब करेंगे तो a इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमको, x² का गुणांक है 2, b इक्वल टू क्या मिल जाएगा माइनस 7x की गुणांक, और c इक्वल टू कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। अब मूलों की प्रकृति पूछी है तो हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग d फाइंड करेंगे। इसलिए
डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग निकालेंगे। तो जब निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू क्या है -7 का स्क्वायर, 4, ए की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू कितनी है 3। तो सॉल्व करें कितना आ जाएगा 49 माइनस 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, 24 आ गया। अब 49 से 24 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 25 आ जाएगा। अब ये जो 25 आ रहा है, यानी कि डी को जब आप सॉल्व कर लें तो सॉल्व करने के बाद डी देखिए कि कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो किसी का स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर जब होगा तो क्या होगा, जो हमने बताया मूल क्या होंगे, परमेय, वास्तविक और असमान होंगे, कि यहाँ पूर्ण वर्ग लिखा है तो 25 आ गया। तो 25 क्या है, 25 ये जो है 5 का स्क्वायर है और डी की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0 है। दोनों कंडीशन यहाँ क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है कि डी की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है यानी 25 है, और पूर्ण वर्ग यानी कि डी जो सॉल्व होकर आ रहा है वो किसी नंबर का स्क्वायर है। तो ऐसा जब होता है तो जो गिवन इक्वेशन होते हैं उसके मूल कैसे होते हैं, परमेय होंगे, असमान होंगे और रियल होंगे। अब इसको कैसे निकालेंगे, इसके तरीके आपको पिछली बार भी बताए थे, फैक्टर करना है और भी तरीके हैं, तो उसको क्वेश्चन को आगे लेंगे। सेकंड कंडीशन पे आते हैं हम लोग। सेकंड क्या है, यदि d ग्रेटर देन 0 तथा पूर्ण वर्ग ना हो, यानी कि d को आपने सॉल्व किया, सॉल्व करने पर वो ग्रेटर देन 0 तो आ रहा है, मींस वो पॉजिटिव है, लेकिन वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। जैसे यहाँ पर 25 की जगह 24 आ जाता, 3 आ जाता, 7 एनीथिंग कुछ भी आ जाता, मतलब वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। तो उस केस में क्या होंगे, उस केस में होंगे मूल, अपरिमेय, असमान और वास्तविक होंगे, ठीक है। यहां पर क्या था, यहां पर मूल क्या थे, परमेय थे, यहां पर क्या होंगे मूल अपरमेय होंगे यानी इर्रेशनल होंगे। असमान होंगे, यहां भी असमान, यहां भी नहीं, इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। यहां भी रियल होंगे और यहां भी रियल होंगे, क्योंकि अपरमेय संख्या भी क्या होती है, रियल नंबर होती है। स्टार्टिंग में हमने पहले चैप्टर के पहले आर्टिकल में यही बताया था। और जो परमेय नंबर्स होते हैं, परमेय संख्या होती है, वो भी क्या होते हैं, रियल होते हैं, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या होगी, यदि d इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी d को आपने सॉल्व किया, नहीं विभक्त कर आपने निकाला, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली और क्या आ गया, सॉल्व होकर 0 आ गया, तब क्या होंगे, तो मूल, परमेय, समान और वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे, परमेय होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे, ठीक है। अब तो इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आप लिखेंगे समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, तुलना करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, a इक्वल टू 3x स्क्वायर गुणांक, b इक्वल टू माइनस 4√3x का गुणांक और c इक्वल टू कितना मिल जाएगा 4, अचर पद मिल जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इसलिए फाइंड करेंगे d,
और डी की वैल्यू कितनी होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फाइंड करेंगे, यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ जब हम v की वैल्यू रखेंगे तो -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48, और ये प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये 48 हो गया। अब 4 इंटू 4 कितना हो गया 16 हो गया, और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ऑब्वियस है। तो 48 को 48 से माइनस करें कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि डी को हम जो फाइंड कर रहे थे वो 0 की इक्वल आ गया, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्योंकि डी इक्वल टू 0, अतः दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक परिमेय व समान होंगे। तो मेरे ख्याल से आपको एग्जाम्पल बताया, इसे बहुत क्लियर समझ में आया होगा। तो अगले पॉइंट पे आते हैं, मूलों का चौथा लक्षण क्या है। यदि d इज लेस देन 0, d इज लेस देन 0 का मतलब ये हो गया कि आपने b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली और वो क्या आ गई 0 से कम आ गई, यानी कि ये वैल्यू कैसी आ गई, ये वैल्यू आ गई आपकी ऋणात्मक, नेगेटिव वैल्यू आ गई आपकी, 0 से कम का मतलब है। तो नेगेटिव जब आ जाएगा तब क्या होंगे, मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। काल्पनिक का मतलब आभासी होंगे, इमेजिनरी होंगे, यानी उनको निकालना पॉसिबल नहीं होगा। तो उसको कैसे करें, एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल ये है, समीकरण 4 + 5x + 2x स्क्वायर इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। प्रकृति कहें या लक्षण कहें एक ही बात है। तो कैसे करेंगे, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया है। पहले तो ये जो गिवन इक्वेशन इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर में कर लेंगे, यानी कि जो इसका जो है फॉर्म होता ही नहीं, एक्स स्क्वायर का टर्म पहले, फिर एक्स का, फिर अचर पद। आप लिखेंगे समीकरण 2x स्क्वायर + 5x + 4 = 0 की तुलना किसने करेंगे आप, ax स्क्वायर + bx + c = 0 से करने पर। तो जब आप तुलना करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना, a = 2, x का गुणांक b = 5, अचर पद c बराबर कितना आ गया 4 आ गया। अब b की वैल्यू निकालिए, इसलिए d इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, और इसको आपने सॉल्व किया तो b की वैल्यू कितना आ गई 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी 2, और ये कितना हो गया आपका 4, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32, यानी कि 32 आ गया। अब जब 32 से आप माइनस करेंगे 25 को तो कितना मिल जाएगा, -7 मिल जाएगा। तो आपने देखा कि जब हमने डी को सोल्व किया तो क्या आ गया, वो नेगेटिव नंबर आ गया। तो ये आ गया डी नेगेटिव हो गया, तो आप लिखेंगे लेस देन 0, अर्थात ब्रैकेट में आप ये भी लिख सकते हैं, यहां पर क्या है, ये ऋणात्मक है, नेगेटिव है ये, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अतः दिए गए समीकरण के मूल कैसे होंगे, मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, ठीक है।
तो मूलों की प्रकृति कैसी ज्ञात करनी है ये आपको बता दिया है। अब मैं ये दूसरा तरीका बताऊंगा कि मूलों को कैसे निकालते हैं। बहुत से तरीके आपको पता चल चुके हैं पिछले जितने भी मैंने आर्टिकल्स पढ़ाए हैं, और इस चैप्टर के जो पिछला आर्टिकल बताया था उसमें भी आपको गुणनखंड द्वारा कैसे मूल निकालते हैं वो बताया था। आज एक नया आर्टिकल या नया तरीका है, उससे मूल कैसे निकालते हैं वो आपको बताएंगे। बेसिकली ये तरीका तब यूज किया जाता है कि जब जो दो घात की समीकरण होता है उसका फैक्टर नहीं हो पाता है, या हम लोग फैक्टर करते हैं तो फैक्टर उसका पॉसिबल नहीं होता है करना, बीच वाले टर्म को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं होता है, या जो संख्याएं दी होती है बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, है ना, तो उसको में कभी कभी ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि क्या नंबर लें, तो दिक्कत आती है। तो ये तरीका हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, और इस तरीके को बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। इस तरीके को बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं। तो इस फार्मूले को जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट एक्स की वैल्यूज निकल आती हैं। फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला होता है, इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य। x इक्वल टू, अगर आपका चर x है तो x हो जाएगा, अगर चर आपका y है तो y हो जाएगा, चर z है तो z हो जाएगा, जो भी चर होगा वो यहां पर आ जाएगा, और बाकी ये फार्मूला एज इट इज रहेगा। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट के अंदर अपॉन 2a, और ए बी सी आपको कहां से मिलेगा, जो गिवन इक्वेशन है उसकी तुलना हम लोग किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, वहां से abc निकल जाएगा। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए एक हमने सिंपल क्वेश्चन ना लेके मैंने एक वर्बल क्वेश्चन लिया है जो तथ्य पर आधारित है। पिछले वीडियोस में लगातार मैं बताते चला आ रहा हूं और आपको इस बात को जोर दे रहा हूं कि जो फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं उनसे आप इक्वेशन बनाना सीख जाएं। जब आप इक्वेशन बनाना सीख जाएंगे तो उसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उनको आप कर सकते हैं। और जोर इसलिए भी दे रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आते हैं बोर्ड एग्जाम में, और 4 नंबर में भी आते हैं। तो आपका मिनिमम ये 2 और मैक्सिमम आपका ये 6 नंबर में बोर्ड एग्जाम में आता ही है, तो इसलिए इसको आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, यानी कि 2 स्क्वायर्स हैं, उनके क्षेत्रफल का योग है 468 वर्ग मीटर। यदि उनके परिमाप यानी कि पेरीमीटर का डिफरेंस कितना है, अंतर है 24 मीटर है, तो दोनों वर्गों की भुजाएं अलग अलग हमको फाइंड करनी है। तो पहले तो ये देखें कि जो दोनों वर्ग हैं वो बराबर हैं, कैसे हैं, ये कैसे पता करें हम लोग, तो उसके लिए बहुत आसान है। जब आप सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं कि उनके परिमाप का अंतर 24, यानी कि दोनों की पेरीमीटर क्या है, अलग अलग है, तो दोनों की पेरीमीटर अलग है, तो इसका मतलब दोनों की साइड भी अलग होगी, क्योंकि जो वर्ग की जो परिमाप होता है वो क्या होता है, वो 4 इंटू साइड होती है, यानी कि 4 गुणे भुजा, ये वर्ग का क्या होता है, परिमाप होता है। तो परिमाप अलग है, इसका मतलब भुजाएं भी अलग होंगी, तो वर्ग यानी कि छोटे और बड़े हैं। तो आप क्या मानेंगे, आप मानेंगे यहां पर माना छोटे वर्ग की भुजा बराबर क्या मान ली आपने, x मीटर मान ली, इसलिए छोटे वर्ग का परिमाप ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स मीटर हो जाएगा, क्योंकि परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, प्रश्नानुसार ये कह रहा था कि दोनों के परिमाप का अंतर कितना है, 24 है। तो हमने ये मान लिया है कि ये छोटे वर्ग की भुजा है, तो ये छोटे वर्ग का परिमाप हो गया। तो बड़े वर्ग का परिमाप क्या होगा, ये छोटे वर्ग का परिमाप कितना है, तो बड़े का परिमाप क्या होगा, इससे कितना ज्यादा होगा, 24, क्योंकि दोनों का अंतर कितना है, 24 है। तो हो जाएगा आपका बड़े वर्ग का परिमाप, ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 24 मीटर। तो हमको बड़े वर्ग का परिमाप पता चल गया। तो बड़े वर्ग का जब परिमाप पता चल गया तो हम बड़े वर्ग की भुजा भी निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि जब परिमाप पता है उसको हम 4 से डिवाइड कर दें तो उसकी भुजा निकल आएगी। इसलिए बड़े वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा
परिमाप अपॉन 4, इट मीन्स 4x प्लस 24 अपॉन 4। क्लियर? यहां से क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लीजिए आप। 4 जब कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका x प्लस 6 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा x प्लस 6। तो यानी कि आपको बड़े वर्ग की जो भुजा मिल गई कितनी मिल गई, x प्लस 6 मिल गई, और छोटे वर्ग की भुजा आपने x मान ली थी। ठीक है, अब एक जो कंडीशन और थी, अब उसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, पुनः प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, भुजा स्क्वायर होता है, सिंपल है। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 6 का स्क्वायर, और इन दोनों का सम कितना है, 468 है। तो ये सिंपल हो गया क्वेश्चन हमारे लिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। एक्स स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x इक्वल टू 468। अब आगे हम लोग करने के लिए इसको इरेज कर देते हैं। अब यहां से एक्स स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका 12x प्लस 36। 468 को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल के इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 12x। अब 468 से 36 को माइनस कर दीजिए, 8 से 6 को माइनस किया आपने 2, और 6 से 3 गया 3 बचा, और कितना आ गया, ये 432 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 2 है, 12 है, 432 यानी कि सारे नंबर्स क्या हैं, 2 से डिविजिबल हैं, तो 2 कॉमन लेके हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो 2 से जब डिवाइड कर दें तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और 2 6 जा 12। ये इक्वेशन हमारे पास फाइनली आ गई है। अब इस इक्वेशन को हम लोग फैक्टर से भी कर सकते हैं, बहुत से तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये नया आर्टिकल बताया तो सीधाचार सूत्र से कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे वो बताएंगे आपको। ठीक है, अब इसको आप मान लीजिए 1 का लिखिए, समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर जब तुलना करेंगे तो क्या मिल जाएगा, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 6 एंड c इक्वल टू मिल जाएगा माइनस 216, 216 मिल जाएगा। इसलिए अब x की वैल्यू आप निकालने के लिए फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज रख देंगे। तो b की वैल्यू 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 216 अपॉन 2 इंटू 1, फिर माइनस 6 प्लस माइनस 6 की वैल्यू 36, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 4 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 छंग 24 का 4, 2 हासिल लगे, 4 एकम 4 2 6 और 4 दूनी 8, यानी कि आपका आ जाएगा 864, यानी कि 164। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए सॉल्व कर सकते हैं, कितना आएगा आपका माइनस 6 प्लस माइनस आप इसको ऐड कर दीजिए, 4 6 कितना हो जाएगा आपका 10, 1 कैरी हो गया, 6 3 9 1 0 10, फिर 1 कैरी हो गया आपका, कितना आ गया 8 1 9, ये 900 आ जाएगा आपका, 900 अपॉन 2। अब ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस माइनस, अब 900 का वर्गमूल निकालना बहुत आसान है, 900 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 और 100 का वर्गमूल 10, यानी कि 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 30 अपॉन 2, ये आ गई x की वैल्यू। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहां पर
प्लस माइनस दोनों साइन है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार प्लस को लेकर करते हैं और एक बार माइनस को लेकर करते हैं, तो दोनों वैल्यूज अलग अलग निकल आती हैं। ठीक है, तो कैसे इसको करते हैं, प्लस लेने पर, ठीक है, इस तरह लिखेंगे, लिखना जरूरी है ये, तो पता नहीं चल पाएगा कि हम लोगों ने क्या किया। प्लस लेने पर कितना आ जाएगा, x इक्वल टू -6। जब प्लस लेंगे तो ये जो माइनस b की वैल्यू होती है, यानी b की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाली यहाँ पर साइन जो ले रहे हैं वो साइन पहले रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, फिर आपका 30/2। अब ये माइनस है प्लस है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 30 से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बनेगा, यह आ जाएगा आपका 24, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग माइनस लेंगे, माइनस लेने पर माइनस ले लीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6 -30/2, और ये हो जाएगा -36/2 इक्वल टू -18। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -18 आ गई। अब ये ध्यान रखेंगे कि हम लोग सॉल्व क्या कर रहे हैं। अगर कोई जनरल इक्वेशन होती कि x के वैल्यू केवल हमको फाइंड करना है, तो ये दोनों आंसर होते हैं आपके, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ये कोई जनरल इक्वेशन नहीं थी, यहां पर आपको दोनों वर्गों की लेंथ निकालनी थी, यानी कि भुजा की लंबाई निकालनी थी। तो जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें लंबाई निकालनी हो, चौड़ाई, कोई डायमेंशन निकालनी होती है, एज निकालनी हो, ठीक है, तो उस केस में ना तो एज नेगेटिव हो सकती है और ना ही कोई डायमेंशन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नेगेटिव होती है। तो इसलिए कोई भी नेगेटिव अगर आंसर आ रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अमान्य कर देंगे, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर उसके आगे हम लोग लिख सकते हैं बिल्कुल बोल्डली, क्या लिख सकते हैं, अमान, बिना किसी झिझक के आप लिख दीजिए अमान, इसको हम नहीं मानेंगे। क्या मानेंगे, हम मानेंगे केवल x इक्वल टू 12। तो हमारे पास x इक्वल टू 12 आ गया, इसका मतलब ये क्या निकल आया, छोटे वर्ग की भुजा निकल आई। तो छोटे वर्ग की जब भुजा निकल आई तो अब बड़े वर्ग की भुजा और निकालनी है आपको, और बड़े वर्ग की भुजा कितनी थी, x + 6, तो इसमें आप 6 और ऐड कर दीजिए तो आपका सेकंड आ जाएगा आंसर। उसको मैं थोड़ी जगह बची, इसको यहां पर मैं कर दे रहा हूं। इसलिए छोटे वर्ग की भुजा बराबर आ गई आपकी 12 मीटर, और बड़े वर्ग की भुजा ये कितनी हो जाएगी आपकी, 12 + 6, 12 + 6 यानी कि 18 मीटर। तो इस तरह आपने देखा एक बार और कि कैसे वर्बल क्वेश्चन के में हम इक्वेशन बनाते हैं, और दूसरा सीधा 4 फार्मूले का किस प्रकार हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जाम्पल आज और लेंगे, और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं 1 नंबर में, और इसको करने में कभी कभी स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। इजी है लेकिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, यदि समीकरण x² - 8x + k के मूल वास्तविक हो तो k का मान ज्ञात करिए। क्वेश्चन को समझिए, बहुत सिंपल है लेकिन टेक्निकल। क्या, मूल वास्तविक हो तो k का मान ज्ञात करिए। तो मूल वास्तविक कब होते हैं, अभी जो मैंने 4 कंडीशन बताई थी उसमें वास्तविक कब होता है, उसमें वास्तविक होता है जब b की वैल्यू क्या होती है, 0 से बड़ी होती है, यानी पॉजिटिव होती है, तो मूल क्या होता है, वास्तविक होता है। तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, लिखते हैं मूल वास्तविक होंगे यदि d > 0। यहां से शुरुआत करते हैं बहुत से स्टूडेंट्स, लेकिन ये गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है, ये जो मैंने बताया था उसमें d > 0 के अलावा एक कंडीशन और थी कि d की वैल्यू जब 0 होती है उस समय भी मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं और समान होते हैं। और d जब > 0 होता है तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं, नॉट इक्वल होते हैं। और d = 0 होने पे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और वास्तविक भी होते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि वास्तविक होने की 2 कंडीशन हो गई, ग्रेटर देन भी होता है 0 और इक्वल टू 0। तब एक क्वेश्चन को 2 बार तो लगाएंगे नहीं, तो क्या करेंगे, दोनों कंडीशन को हम लोग कंपाइल किया जाता है, एक साथ ले लेते हैं। क्या कंडीशन हो जाती है उस समय, d > 0। तो ये जो साइन, इस साइन का मतलब हो गया ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, यानी कि d का मान 0 से क्या हो, या तो बड़ा हो या फिर बराबर हो।
तो इसका मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन आप लोग जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर जब एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि मूल वास्तविक होंगे तो कंडीशन क्या होगी। कभी कभी फार्मूला ही पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि वास्तविक होने कंडीशन क्या है, डी इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, लेस देन 0, उसमें ऑप्शनल होगा। तो जहां पर आपको दिखे डी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो वही आप जो है ऑप्शन टिक कर देंगे। अदरवाइज न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे वो अभी बता दे रहे हैं। तो आप लिखेंगे समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0 की तुलना। ये हमने आपको बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जहां पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आता है, हर बार आपको तुलना करनी पड़ेगी, क्योंकि हर बार हमको a, b और c की वैल्यूज को यूज करना होता है। ठीक है, तुलना से करने पर क्या मिलेगा, a इक्वल टू एक्स स्क्वायर गुणा 1 मिलेगा, b इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -8 मिल जाएगा, और c इक्वल टू कितना मिल जाएगा, k मिल जाएगा। अब कंडीशन आपको पता ही है, कंडीशन क्या थी, कंडीशन थी आपके b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वैल्यूज को रख दीजिए, तो b की वैल्यू कितनी है, -8 का स्क्वायर, 4 इंटू a की वैल्यू 1 है, और c की वैल्यू क्या है, k इक्वल टू 0। ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 64 माइनस 4 इंटू 1 k, 4k आ जाएगा, 0 हो गया। अब ये हो गया आपका 64। अब ये जो 4k है इसको हम इस साइन के उधर ले जाएंगे, तो ये साइन बिल्कुल उसी तरह ट्रीट करते हैं, या इस साइन को उसी तरह हम लोग समझते हैं जैसे कि इक्वल होता है, कि इक्वल की तरफ किसी नंबर को जब ले जाते हैं या लाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो जब 4k को माइनस को उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया 64 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4k। अब 4 से ये कैंसिल हो सकता है, कितना आ जाएगा, 16। तो 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, या इसको हम लोग उल्टा लिख सकते हैं, k इज लेस देन इक्वल टू 16। इसका मतलब k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो 16 से छोटी होनी चाहिए या 16 के बराबर होनी चाहिए। तो दिए गए समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो भी आपको बताया है बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो हमेशा की तरह करना ये है कि जो भी आपको पढ़ाया है उसको आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, और कॉपी पे उसको उतार के नोट्स के रूप में तैयार करेंगे। और जो भी आपने आज पढ़ा है, समझा है, उसको आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको होमवर्क में 5 क्वेश्चंस दिए हैं, और ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न में मैंने आज आपको समझाया है, और मैंने आंसर भी दे दिए हैं सबके आपको, ताकि आप चेक कर सकें कि जो है आपने कितना सही किया है। और एक काम जो सबसे जरूरी है वो करना है आपको, कि अभी तक आपने अगर मेरे चैनल अजय मैथ्स अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए, और उसके बगल में बेल आइकन का जो बटन है उसको दबाइए, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं उसकी सूचना आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करिए, ताकि जो आपको मदद मिल रही है मेरे द्वारा या जो आप सीख रहे हैं वो और भी स्टूडेंट्स आपके सीख सकें। और अपने कमेंट जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक करिए, और खूब मन लगाकर पढ़िए, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए।